कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, ऋतुएं। देखो बच्चों, चित्र में तुम्हें स्क्रीन में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सूरज का चित्र। और सूरज एकदम गर्मी से लाल तपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम आँखों को धूप से बचाने के लिए गोगल्स लगाते हैं। और गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक यानी शीत पेय, शरबत पीते हैं। और कोई कोई ठंडे पानी में डुबकी लगाता है। ये सब हम कब करते हैं? गर्मी से बचने के लिए। और गर्मी की ऋतु को हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कुछ लोग पानी से बचने के लिए यानी बारिश से बचने के लिए छाता लिए चल रहे हैं। तो बच्चों, बारिश की ऋतु को हम वर्षा ऋतु कहते हैं। यहाँ कुछ बच्चे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और इस ठंडी को हम कौन सी ऋतु कहते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। तो बच्चों, आज हम ऋतुओं के बारे में जानेंगे। आज हम प्रतीक साकेत जी की कविता ऋतुएं पढ़ेंगे। और इस कविता के द्वारा और अन्य ऋतुओं के बारे में भी हम जानेंगे। अभी तक हमें मुख्य 3 ऋतुएं ही पता थी। तो चलो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। कोयल गाए मधुर तराना, ऋतु वसंत जब आए, पेड़ पौधे फूल पत्तियां मन को बहुत सुहाए। ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज देखो आंख दिखाए, कोई ठंडा शरबत पीता डुबकी कोई लगाए। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए, कागज की जब नाव चले बिटिया गदगद हो जाए। ऋतु शरद की पूर्णमाई चांद बहुत मुस्काए, शीतलता नभ से बरसे है मन की प्यास बुझाए। ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद हवा ने ठंड बढ़ाई, स्वेटर पहनो टोपी पहनो सारे ओढ़ो गरम रजाई। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया, तेज हवा ने तब झकझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। अब बच्चों, हम 2-2 लाइन की कविता लेते हैं, उसका अर्थ समझते हुए हम कविता का पाठ करते हैं। कोयल गाए मधुर तराना, ऋतु वसंत जब आए। जब वसंत ऋतु आता है तब कोयल मीठी आवाज में, मधुर तराना यानी मीठी आवाज में गाना गाती है। पेड़ पौधे फूल पत्तियां मन को बहुत सुहाए। और चारों तरफ हरियाली रहती है, फूल खिले रहते हैं, जो कि हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। मन को सुहाना यानी मन को बहुत अच्छा लगना। तो इस तरह जो बसंत ऋतु है, ये अन्य ऋतुओं का राजा है। जिस तरह हम देखते हैं कि पशुओं का राजा कौन है? शेर। उसी तरह ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत ऋतु। यह ऋतुओं का राजा है। और इस बसंत ऋतु में बसंत पंचमी, गुड़ी पाड़वा, होली या मुख्य त्योहार आते हैं। बसंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में तपता सूरज देखो आंख दिखाए, कोई ठंडा शरबत पीता डुबकी कोई लगाए। देखो बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में सूरज तपता है, गर्म होता है, बहुत गर्मी लगती है। आंख दिखाना यानी गुस्सा हो जाना, और सूर्य का गुस्सा होना यानी अधिक गर्मी देना। तो इस गर्मी से बचने के लिए हम ठंडा शरबत पीते हैं, कोई कोई पानी में डुबकी लगाता है। और यह ग्रीष्म ऋतु में दिन बहुत बड़ा होता है और रातें छोटी हो जाती हैं। इस तरह, और यह ऋतु बसंत ऋतु के बाद आती है। वर्षा ऋतु में छाता भाए, ठंडी बौछारों से बचाए, कागज की जब नाव चले बिटिया गदगद हो जाए। वर्षा ऋतु यानी जब ये जो मौसम हमारा चल रहा है, अभी वर्षा ऋतु का ही चल रहा है। तुम देख रहे हो बारिश आ रही है, तो इसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु से हमें कौन बचाता है? छाता।
छाता ठंडी बौछारों से बचाता है। और जब कागज की नाव चलती है तो बिटिया गदगद हो जाती है। गदगद होना यानी बहुत खुश होना। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं पानी में कागज की नाव चलाकर। तो वर्षा ऋतु, और इस वर्षा ऋतु के दौरान गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन ये सब आते हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तो अभी भी गए हैं और गणेश चतुर्थी आने ही वाली है। तो इस तरह हमने देखा वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। ऋतु शरद की पूनम आई, चांद बहुत मुस्काए, शीतलता नभ से बरसे है, मन की प्यास बुझाए। शरद ऋतु, शरद ऋतु जब आती है तो चांद खूब खुल के हंसता है। खुल के हंसना यानी खूब चमकदार दिखाई देता है। और इस ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं? नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा आदि त्योहार शरद ऋतु में आते हैं। और ऐसा लगता है जब चांद मुस्काता है तो ऐसा लगता है जैसे शीतलता यानी ठंडक, नभ यानी आकाश से ठंडक बरस रही हो, ऐसा लगता है। तो इस तरह हमने देखा शरद ऋतु में नवरात्रि, दशहरा और शरद पूर्णिमा ये त्योहार मनाए जाते हैं। ऋतु हेमंत की बेला के संग मंद, हवा ने ठंड बढ़ाई, स्वेटर पहनो, टोपी पहनो, सारे ओढ़ो गरम रजाई। जो हेमंत की ऋतु रहती है उस समय मंद मंद हवा यानी ठंडी धीमी धीमी हवा क्या करती है? ठंडी ठंडी हवा ठंड बढ़ा देती है। और उस ठंड से बचने के लिए हम लोग स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनते हैं और रात को सोते समय गरम रजाई ओढ़कर सोते हैं। और हेमंत ऋतु, इस समय दिवाली और भाई दूज आदि त्योहार मनाए जाते हैं। ऋतु शिशिर ने करी घोषणा, पतझड़ आया, तेज हवा ने तब झकझोरा, पेड़ों से पत्तों को झड़ाया। जो शिशिर ऋतु है उस समय क्या होता है? जो पेड़ है उसके सब पत्ते झड़ जाते हैं और तेज हवा आती है और वो सब पत्तों को झड़ा देती है। और इस दौरान लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति यह त्योहार मनाया जाता है। अब हम पुनरावर्तन एक बार कर लेते हैं। हमने देखा सबसे पहला वाला त्योहार वसंत ऋतु, जिसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, इसको ऋतुराज भी कहते हैं। यह फरवरी का अंतिम माह में और मार्च और अप्रैल के मध्य तक रहता है। इसमें बसंत पंचमी, गुड़ी पाड़वा, होली आदि त्योहार मनाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में रहता है और इस समय लंबे दिन और रातें छोटी होती हैं। वर्षा ऋतु जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का त्योहार रहता है। और रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी और हमारा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस इसी वर्षा ऋतु के माह में ही मनाया जाता है। शरद ऋतु, इसके माह है सितंबर, अक्टूबर। और यह त्योहार, इसमें कौन से त्योहार आते हैं? नवरात्रि, दशहरा और शरद पूर्णिमा। हेमंत ऋतु, यह नवंबर और दिसंबर के माह में आता है और इस समय त्योहार होते हैं दिवाली और भाई दूज। शिशिर ऋतु, इसका माह है जनवरी, फरवरी और इस समय त्योहार मकर संक्रांति और हमारा राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। मधुर तराना यानी मीठी आवाज़, सुहाए यानी अच्छा लगना, आँख दिखाना यानी गुस्से से देखना, गदगद होना यानी बहुत प्रसन्न होना, शीतलता, ठंडक, घोषणा, ढिंडोरा, झकझोरना, जोर